तो हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग सही होंगे, बढ़िया होंगे अपने घर पे। तो आज का जो वेदर है वो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत सही लगा आज का वेदर, क्योंकि आज हवाएं भी चली हैं और धूप भी है और बादल भी हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन जो जो सूरज की रोशनी है ना वो डायरेक्ट आंखों में पड़ रही है, तो उस वजह से मेरी आंखें जो है वो जल रही हैं। मुझे इन्फ्लेमेशन फील हो रहा है मेरी आंख में, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। लाइट सेंसिटिव मेरी आइज़ जो है वो हो चुकी हैं। और मैं तो क्या, मैं ऐसे सिर ऊपर नहीं कर सकती सूरज की तरफ को। बहुत जल रहा है आंखों में। तो इस तरफ मैंने कैमरा इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से काफ़ी अच्छा लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने अपना जो कैमरा है वो सामने रखा है। और दोस्तों, बात ऐसी भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर आ चुके हैं नीचे। और ये ऐसे बंदर नहीं है कि नॉर्मल, बहुत खतरनाक, मतलब झपटा मारने वाले बंदर हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनसे बच के रहूँ, और जब तक ये यहाँ नहीं आते गली में मैं शूट ही कर लेती हूँ। पर मेरा मूड नहीं था शूट करने का, लिटरली बिल्कुल भी नहीं। मैं तैयार भी नहीं हूँ, मैं जस्ट जैसे घर के आउटफिट में होते हैं ना, मैं वैसे आ गई हूँ। और मुझे लगता है मुझे थोड़ी कम लाइट में मुझे बाहर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरी आँखें जो है वो जल रही हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी वेल। तो मैं रूम के बाहर इसलिए आई, मुझे लगा कि बाहर आके जो व्लॉग है, जो शूट है, वो अच्छे से हो पाएगा। तो मुझे भी लग रहा है कि मंकी मेरे आसपास ही कहीं है, मुझे आवाज़ आ रही है वैसे, बट स्टिल इट्स ऑल राइट। मुझे लगता है मैं हैंडल कर लूँगी। और इस धूप से मुझे चक्कर आ रहा है, तो थोड़ी देर मैं वीडियो को विराम देना चाहूँगी, उसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से। I've been dead in water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why I can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में है एक कैंडल लाइटर। तो गाइज़, ये मैंने ऑर्डर कराया था फ्लिपकार्ट से, और इसका जो फिनिश है वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसको रिटर्न में डाल रही हूँ। ये रहा लाइटर, मैंने पैक से बाहर कर दिया इसको जस्ट चेक करने के लिए। ये ऐसे कुछ इस तरह से ऑन होता है, देखो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, इस तरह से ऑन होता है ये। और ये देखो, जितना मैं इसको करीब लाऊंगी आप इसको देखते जाना, देखो स्पार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। और ये देखो, इसकी फिटिंग भी अच्छे से नहीं की है इन्होंने, और इसकी जो केबल है ना वो वर्क नहीं कर रही, जो इसके साथ मिली हुई है इसको चार्ज करने के लिए, देखो। तो मुझे इसे वापस करना पड़ेगा गाइस, यही मेरा एक रीज़न है, बाकी तो ये बहुत अच्छा था। तो गाइस, शाम हो चुकी है और मैं और मेरा भाई हैं साथ में गाड़ी में बैठे हम दोनों। और मुझे सामने की शॉप से लाना है दही, और हम लाएंगे एक पनीर का पैकेट गाइस, क्योंकि गाइस प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और हमारी कार में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए हम गए थे गाड़ी को चेक कराने। और गाइस, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गाड़ी खोलने का ही बंदे ने 100 रुपए ले लिया। वाह जी और वाह, करा कुछ भी नहीं। बंदे को भला चंगा पता था कि 2 पेज खोले गाइस और उसके 100 रुपए ले लिए।
ऑलरेडी पता था उसको कि नहीं है उसके पास कोई भी स्टफ। और बोल रहा है कि इसका जो वाटर पंप है वो चला गया है, और फिर बोलता है कि मतलब वाटर पंप नया पड़ेगा इसमें। तो मैंने जब पूछा कि कितने का पड़ेगा तो बोलता है कि गूगल कर लो। तो गाइस जब मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया तो भाई वो 1500 से 2000 की रेंज में है वो वाटर पंप। और वो बोल रहा है कि फिटिंग के साथ तो 2500 3000 तक तो लग जाएगा बोलता। और मैंने उसको बोला कि अभी अवेलेबल है तो लगा दे, तो बोलता नहीं अवेलेबल नहीं है। तो भाई जब उसको पता था कि गलती कहाँ पे है, फिर दिक्कत कहाँ पे है गाड़ी के इंजन में, या फिर कौन सा पार्ट इसका खराब हो चुका है, तो उसने पहले बोल दिया था मेरे को कि बेरिंग की दिक्कत है। फिर उसने मेरी पूरी गाड़ी खोल दी बेफालतू में। जब खोल दी तो मैंने बोला कि अब लगा इसमें पार्ट, तो बताऊं क्या बोलता कि इसके लिए पार्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। तो भाई अगर पार्ट नहीं था तो क्यों उसको गाड़ी को क्यों खोला, और गाड़ी खोल दी, लिफ्ट पे चढ़ा दी और बोलता 100 रुपए। हाँ लिफ्ट पे चढ़ा दी गाड़ी हमारी और फिर बोलता कि 100 रुपए हो गए। और कुछ भी नहीं किया उसने, मतलब ना गाइस लिटरली उसने 2 पेज जो होते हैं लग नट्स बोलते हैं उनको, वो खोले और बस बोला कि इसमें दिक्कत है। मैंने जब बोला कि लगा इसको तो बोलता है कि ये पार्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो गाइस ऐसे भी होते हैं मैकेनिक। शोरूम पे जाओ तो दिक्कत, बाहर काम कराओ तब दिक्कत, पैसे जेब में 2 रुपए नहीं बचे हैं भाई, और गाड़ियों का काम देखो भाई 3-3 हजार रुपए मांग रहे हैं, कहाँ से लाने हैं? गाइस खाने को भी कुछ नहीं लेते इतना खा। ये देखो नीचे, तो देखो नीचे चप्पल में भाई मैं। बेचारे की चप्पल आज ही टूटी है। चप्पल भी टूट गई गाइस, मजाक नहीं भाई, देख लो चप्पल टूट गई है मेरी, देखो चप्पल ही टूट गई है, देखो यहाँ से। और 3000 रुपए का मांग रहा है बंदा, हद है यार। एक पनीर का पैकेट हमारा 5 दिन चलता है गाइस, बड़ी मुश्किल से दही जी का रहे पैकेट 3 दिन। ऐसी ही स्थिति हमारी हो चुकी है। तो मैंने अपने भाई को दे दिया पानी की बोतल। पानी भी खरीद के लेना पड़ रहा है भाई। मैं तो बोलता हवा भी फ्री नहीं बिक रही भाई, पानी तो क्या बिकेगा। जो नल के बह रहा है ना गाइस पानी, उससे हम बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे वाले बीमार, डायरिया हो रहा है उससे। तो डायरिया ना हो इसलिए पानी की बोतलें लेनी पड़ रही हैं। सब कुछ ले लिया ना, ठीक है। तो गाइस मैं जाती हूँ सामने वाली शॉप पे, मैं ला रही हूँ सामान। चले जाएगा रूम की, मैं वेट करूँ? ठीक है गाइस, मैं आती हूँ फिर रूम में मिलते हैं गाइस। तो फिर रोड क्रॉस करती हूँ मैं। तो गाइस मैंने सामान ले लिया है, और बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है, और मुझे बहुत ज़्यादा छींके लग गई यहाँ पे दुकान में। तो सामने से आ रही है बस, पहले जाने देते हैं बस को। तो गाइस मैंने डिनर कर लिया है, और खाने में बना था मशरूम लाई थी मैं, और बाज़ार से मतलब उस दुकान से लाई थी मैं मशरूम। और मशरूम पता कितने रुपए का पैकेट है? 50 रुपीज़, 50 रुपए का पैकेट एक मशरूम का, मान सकते हो भाई। मैंने ना घर पे आके कैलकुलेशन की, पता कैसे? मैंने 85 रुपीज़ का पनीर लिया, फिर मैंने 50 रुपीज़ का मशरूम लिया। सॉरी गाइज अंधेरा हो चुका था इसलिए मैंने फिर से ऑन किया कैमरा। और क्या लिया था? और 38 रुपीज़ का मैंने दही लिया था। तो पूरा कैलकुलेशन करके 173 रुपीज़ होते हैं। जब मैंने कैलकुलेशन किया तब मुझे समझ में आया कि 50 रुपीज़ का पैकेट था, और गाइज वो एक ही बचा था शॉप पे। फिर मैं समझी कि क्यों नहीं इसको लोग ले रहे थे, क्योंकि 50 का था। तो नो रिग्रेट्स करके मैंने खा लिया वो, अपने भाई को भी खिलाया मैंने। और अभी मेरा भाई जस्ट बाहर गया है, वीडियो अपलोड होने में वीडियो अपलोड नहीं हो रही गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए मेरा भाई बाहर गया है वीडियो को देखने के लिए कि वो अपलोड हो भी रही है कि नहीं हो रही। रूम में तो बिल्कुल नहीं चल रहा है इंटरनेट, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं आ रहा उस पर, बस ऐसे रोल सारी लोडिंग पे ऑप्शन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा उस पर। तो मुश्किल हो गई है गाइस, इसलिए मैं अपनी वीडियोस जो है वो रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ। अभी मुझे बहुत टाइम हो गया वैसे अपलोड नहीं की मैंने वीडियोस। मैं सिर्फ म्यूज़िक की कर रही थी, एक्टिंग की कर रही थी, मुझे लगा चल पड़ेंगी। कुछ दिन का सपोर्ट था, उसके बाद बस किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, और ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हुए इतने ज़्यादा। बट चलो मैं कोशिश करती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं मैं हिम्मत बिल्कुल भी। और जब एक बार स्टार्ट करने का मैंने बना लिया था मन, तो मैं उसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी, भले ही लेट हो जाए थोड़ा सा, बट स्टिल मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं क्वाइट नहीं करूँगी इसको। तो गाइज़ अभी मैं व्लॉग एंड नहीं करूँगी, मैं सीधा सुबह मिलूँगी, और सुबह का भी आपको व्लॉग दिखाऊंगी, ठीक है? कल पूरे दिन का भी दिखाऊंगी मैं व्लॉग आपको। तो फिर कल मिलते हैं। You left your